ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। लोकाविरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। गुरु श्री जगत जननी जानकी मैया की जय। बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। देवादिदेव उमापति महादेव भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। नारायण। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य पाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सकल ब्रह्मांडों में जहाँ कहाँ विराजमान भगवान के इस आनंदमयी सत्संग कथा का श्रवण करने वाले सभी भगवत प्रेमी श्रोता भक्तजनों का हम हृदय से बार बार अभिनंदन करते हैं। आप सभी भक्तजन हमारे साथ में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री रघुनाथ जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ वन की शोभा को देखते हुए और माता जानकी के विरह का अनुभव करते हुए वर्णन करते हुए लखन लाल जी के साथ में वन में आगे बढ़े चले जा रहे हैं और भगवान पंपा नाम के सरोवर पर पहुंच चुके हैं। आइए उससे आगे की दिव्य कथा में आप सभी भक्त हमारे साथ आनंद लें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। लोभ की इच्छा दंभ बल
परुष बचन बल मुनिवर कहीं विचार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है। काम को केवल एकमात्र स्त्री का ही बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। अगर कठोर वचन न बोले जावे तो क्रोध की कैसे पहचान होगी। जब हमारे अंदर ये चाहिए वो चाहिए इसकी इच्छा जागृत नहीं होगी तो लोभ की पहचान कैसे होगी, फिर लोभ कैसे प्रकट होगा। और जब तक काम को केवल स्त्री का बल बताया गया, इस प्रकार भगवान शिव कहते हैं कि देवी पार्वती श्री रघुनाथ जी तो तीनों गुणों से परे हैं और सारे चराचर जगत की जानने वाले हैं, सबके अंतरहित में रहने वाले अंतर्यामी परमात्मा हैं। वो केवल और केवल यहाँ जगत के लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि भाई अगर तुम्हारे अंदर से इच्छा का मर्दन हो जाए, यही संसार के भोगों की प्राप्ति के लिए जो इच्छा जागृत हो रही है, जो लोभ पैदा हो रहा है, वही भगवत प्राप्ति के लिए तुम्हारी इच्छा जागृत हो जाए तो वही लोभ तुम्हारा भक्ति में सहायक हो जाएगा। क्रोध मनोज लोभ मद माया छूटहि सकल राम की दाया। भगवान शंकर कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर ये सब माया के ही खेल है और इनसे सबसे पीछा अगर छुड़ाना है तो केवल श्री हरि की कृपा का पात्र बनना होगा। राम जी जब दया करते हैं तो ये जीव काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर यानी माया से परे हो जाता है। उसके लिए इसे प्रयत्न करना है। तो भगवान शिव ने यहाँ बताया कि उमा जी कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव जी कहते हैं कि देवी मैं किसी दूसरे की बात नहीं कह रहा, मैं तो तुम्हें अपना अनुभव बता रहा हूँ कि इस जगत में जो कुछ तुमको दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है और महसूस हो रहा है, ये सब सपने के समान है, क्योंकि सारा जगत सपना ही है। गाड़ी नींद में जगत का भान नहीं रहता और जब स्वप्न बनता है तो एक नया संसार बनकर के तैयार हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञानवान पुरुषों की उस तत्व दृष्टि में ये जगत सपना ही है और वो तत्व क्या है कि वो है भगवान का नाम, भगवान का भजन, सत हरि भजन वही सत्य है, भगवान का स्मरण ही सत्य है। इस प्रकार भगवान शिव ने बताया कि देवी पार्वती भगवान जो हैं पंपा नाम के सरोवर पर पहुंचे। यहाँ की सुंदरता को देख करके उनका मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जलमा। जथा धर्मशीलन के दिन सुख
संयुत जाहि सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में समस्त मछलियां सदा एक रस रहती हैं, यानी कि सुखी रहती हैं। क्योंकि देखो, मछली का जो जीवन है, कहते हैं ना कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बिना जल के मछली नहीं रह सकती। तो वहां उस सरोवर में अथाह जल है तो मछलियां बड़े सुख से रहती हैं। जैसे धर्मशील पुरुषों के समस्त दिन, चाहे उनके जीवन में दुख आए या सुख आए, उनका तो जीवन आनंद में ही व्यतीत होता है। विकसे ही सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहु भृंगा। बोलत जल कुकुट कलहंसा, प्रभु विलोकी जनु करत प्रशंसा। चक्रवाक बक खग समुदायी, देखत बनहि बरने नहीं जाय। सुंदर खग गन गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई। ताल समीप मुनिन ग्रह छाय, जहु देश कानन बिटप सुहाई। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परासर सारा। नव पल्लव कुसमित तरुणाना, चंचरी कपटलीय करगाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहे मनोहर बाहु। कुहु कुहु कोकिल धुनि करहि, सुने रब सरस ध्यान मुन टरहि। भगवान ने उस सरोवर की ओर देखा तो उसमें रंग बिरंग अनेकानेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। बहुत से भौरे मधुर ध्वनि से गुंजार कर रहे हैं और जल के मुर्गे यानी जल मुर्गी राजहंस उसमें सुंदर अपनी भाषा बोल रहे हैं, मानो वो प्रभु को देख करके प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं। चकवे बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली उस सरोवर के किनारे पर बहुत ही सुंदर, मन को हरण करने वाली लग रही है। रास्ते में जाने वाला पथिक थोड़ी देर के लिए वहां जरूर ठहरने का विचार करता है, ऐसी सौंदर्यता है। पंपा सरोवर नामक झील के पास महात्माओं की सुंदर सुंदर कुटियां बनी हुई हैं, आश्रम बने हुए, और उनके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, जिसमें चंपा, मौलसुरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि के सुंदर नए नए वृक्ष नए नए पत्तों और फल फूलों से लदे हुए हैं। स्वभाव से शीतल मंद सुगंधित मन का हरण करने वाली वायु बह रही है। कोयलें कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं और उनकी रसीली बोली सुन करके महात्माओं का मन भी उनकी ओर खिंचा चला जाता है।
फल भारन नमि बिटप सब, रहे भूमि नियराई। पर उपकारी पुरुष जिमे, वहीं सुसंपत्ति पाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। फलों के बोझ से झुक कर के सारे वृक्ष धरती को छू रहे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर के भी विनम्रता से झुक जाते हैं। देखी राम अति रुचिर तलाबा, मज्जन कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुवर छाया, बैठे ही अनुज सहित रघुराया। तह पुनि सकल देव मुनि आए, अस्तुत करे निज धाम सिधाए। बैठे ही परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। श्री राम जी ने उस सुंदर तालाब को जब देखा तो उसके निर्मल जल में प्रवेश करके उन्होंने स्नान किया, और जितनी भी रास्ते में चलने की जो थकावट अनुभव हो रही थी उसे विश्राम पाया, परम सुख पाया। फिर वहां किनारे पर एक सुंदर वृक्ष देखा जिसकी सुंदर छाया, घनी छाया है। तो रघुनाथ जी महाराज उस वृक्ष की छाया के नीचे अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ विराजमान हो गए। कहते हैं कि नारायण वहां समस्त देवता भगवान की दर्शन करने के लिए और स्तुति करने के लिए आए, और भगवान का दर्शन पा करके सब विदा हो गए। फिर प्रभु श्री रघुनाथ जी अपने छोटे भाई को सुंदर सुंदर इतिहास पुराणों की रसीली, मन का हरण करने वाली कथाएं हैं, उनका श्रवण कराने लगे। विरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भाव सोच विसे। मोर साप करे अंगीकारा, सहित राम नाना दुख भारा। ऐसे प्रभु ही बिलो कहूँ जाई, पुनि न बनहि अस अवसर आई। यह विचारो नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। गावत राम चरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। अब तो महाराज भगवान को विरह युक्त लीला करते हुए जब देखा तो उस लीला को नारद जी ने गंभीरता से नहीं लिया और सोचने लगे कि मेरे शाप के कारण ही तो आज विरह का दुख झेलना पड़ रहा है प्रभु को। अगर मैं शाप नहीं देता तो काहे को प्रिया जानकी जी का उनको विरह होता।
देखो मेरे शाप के कारण ही, मेरे कारण ही भगवान अनेक प्रकार के वन में रहते हुए दुखों को झेल रहे हैं। जरा ऐसे भक्त वत्सल जो भक्तों पर कृपा करते हैं, मेरे ऊपर उन्होंने कृपा की कि मैं इस विवाह के चक्कर में नहीं पड़ने दिया, मेरा हित किया और मैंने उन भक्त वत्सल प्रभु को शाप दे दिया। तो चल करके देखूं, क्योंकि ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। और ऐसा विचार करके महाराज जहाँ सुख के सागर, आनंद के सागर प्रभु श्री रघुनाथ जी आनंद से बैठे हुए थे, उस स्थान पर नारद जी बीड़ा बजाते हुए पहुंच गए। नारायण नारायण जाकर के प्रभु श्री रघुनाथ जी की दिव्य नामों का स्मरण करके उस वीणा पर गायन करके प्रभु के चरित्रों का गायन किया। दंडवत करते जब प्रभु श्री रघुनाथ जी ने नारद जी को देखा तो भगवान अपने आसन से खड़े हुए और खड़े होकर के नारद जी को उठा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। स्वागत पूछी निकट बैठा रे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। स्वागत सत्कार किया, कुशल क्षेम पूछा, बैठा लिया। और श्री लक्ष्मण जी महाराज ने संत आए हैं तो नारद जी महाराज के चरणों को धोया। नाना विधि विनती करें प्रभु प्रसन्न जिह जान। नारद बोले बचन तब जोरि सरोह पान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, सीता राम मेरे हनुमान, सीता राम। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को देखा कि मन में प्रभु प्रसन्न है इस समय, तो हाथ जोड़ करके श्री नारद जी महाराज बोले कि सुनहूं उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक। देहूं एक वर मांगहूं स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जान। जानहूं मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबहूं कि करहूं दुराऊ। कवन वस्तु अति प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बरन सकहूं तुम मागी। श्री नारद जी महाराज ने हाथ जोड़ करके बड़े विनम्र भाव से कहा कि हे रघुनाथ जी मेरी बात सुनिए प्रभु, आप भक्त वत्सल हैं, उदार शिरोमणि हैं, आप सुंदर अगम और सुगम वर को देने वाले हैं प्रभु। हे स्वामी मैं भी आपसे एक वर मांगता हूँ, वो मुझको दीजिए। वैसे आप अंतर्हित में रहने वाले हो, जिसके अंतर में जो बात आती है उसको आप पहले से ही जानते हो, और अंतर्हित में यानी हृदय में प्रेरणा देने वाले भी भगवान आप हो। क्योंकि तभी तो कहा जाता है कि आप जिसके ऊपर दया करते हो ना, उसी को सत्संग की, संत की, भक्ति की प्राप्ति होती है। तो आप ही तो उसको प्रेरणा देते हैं, तभी तो वो संत शरण में जाता है, तभी तो भगवत कथाएं सुनता है। इसलिए भगवान आप सब कुछ जानते हैं। तो श्री रघुनाथ जी ने कहा कि हे नारद जी महाराज, हे संत भगवान, तुम तो मेरे स्वभाव को जानते हो ना,
क्या मैं अपने भक्तों से कभी कोई छिपा के रखता हूँ कुछ बात? अरे भक्त तो मेरे हृदय में रहते हैं, जैसे मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ ना, ऐसे ही भक्त तो मेरे मुकुटमणि हैं, उनको मेरा साफ पता रहता है, मैंने कुछ नहीं उनसे छुपाया। फिर बताइए कि मेरे पास में ऐसी कौन सी प्रिय वस्तु है जिसको मैं नहीं दे सकता अथवा तुम नहीं मांग सकते। जन कहूं कछु अदेया नहीं मोरे, असवी श्वास तजहु जन भोरे। तब नारद बोले ही हर साई, असवर मांगहु करहूं ठिठाई। श्री रघुराम जी ने कहा कि जो मेरा प्रिय भक्त है उसके लिए कुछ भी अदेय नहीं है, वो जो चाहे सो मुझसे मांग सकता है। ऐसा विश्वास भूल करके भी नहीं छोड़ना चाहिए कि प्रभु हमको कुछ नहीं देंगे, हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। तो नारद जी प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए, बोले भगवान मैं ऐसा वर मांगता हूँ, लगता है ये धृष्टता कर रहा हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, स्मृति कहीं अधिक एकते ही एका। राम सकल नाम ते अधिका, ओहु नाथ गगन बधिका। यद्यपि प्रभु के नाम तो अनेकों हैं और वेद कहते हैं कि वो सब नाम प्रभु के एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ राम नाम तो सब नामों से बढ़कर है। पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए वो वधिक के समान है। आपकी भक्ति शरद पूर्णिमा की रात्रि के समान है और उसमें राम नाम ये पूर्ण चंद्रमा होकर के अन्य सब जितने भी नाम हैं वो तारागण होकर के भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें प्रभु। लेकिन चंद्रमा के रूप में जो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है उसके रूप में तो प्रभु आपका नाम राम ही काफी है। एवमस्तु मुनि सन कहे हूँ और कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्षयते प्रभु पद नायहु मात। सियावर राम जय जय राम, मेरे हनुमान सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कृपा के सागर श्री रघुनाथ जी ने एक मस्त कह दिया कि ऐसा ही हो महाराज। तो नारद जी ने मन में अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रभु के चरणों में मस्तक नवा दिया। और इसी के साथ हम श्री रामचरितमानस की इस दिव्य कथा में अब विश्राम लेते हैं। इससे आगे का जो कथा है वो अगले एपिसोड में आप सभी को श्रवण करने के लिए मिलेगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। और आप सभी भक्तों से एक निवेदन और करें कि हमारे इस वीडियो को आप दूसरे भक्तों के पास शेयर भी करें, जिससे कि भगवान की कथा का लाभ औरों को भी मिले। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें। जय श्री राम, जय श्री नारायण।